अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। नरम और जूसी कबाब बनाने हैं, बहुत ही मज़ेदार इस तरह कबाब तैयार होते हैं कच्चे कीमे के। आप इस तरह बना के तो इसको फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में इस तरह फ्रीज़र से निकाल लें और फ्राई करें इफ्तार टाइम के लिए। कबाब अंदर से जूसी और साइज़ भी यही रहे, इसमें ना तो अंडा डलेगा ना ही बेसन। और इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। बीफ कबाब बनाएंगे कच्चे कीमे के। और अगर इस तरह आपने बना के रखे हुए हों तो आप इस तरह बच्चों को बर्गर वगैरह में भी बना के तो दे सकते हैं। 4 किलो के करीब है कीमा। इसके अंदर जाएंगे 2 टेबलस्पून भर के चिल्ली जो है ग्रीन वो, और 2 प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए वो जाएंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो जाएगा 1-1 टेबलस्पून, क्योंकि 4 किलो ये कीमा है। मसाला यही होगा, आधे हम सीख कबाब बनाएंगे और आधे ये वाले कबाब चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर नमक डालेंगे 4 टीस्पून, यानी कि हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सीख कबाब का मसाला डाला है 2 टेबलस्पून, और चिल्ली फ्लेक्स है 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि हमने ग्रीन जो चिल्ली थी वो भी तेज़ वाली डाली थी, उसका पेस्ट भी। धनिया पाउडर डालेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के, और 2 ही टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर डालेंगे हम जो गरम मसाला पाउडर है वो डालेंगे भर के। कीमे के हिसाब से हमने डाला है, अगर आपके पास कम है तो आप कम कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो उसको बढ़ा लें। हल्दी पाउडर डाल लेंगे 1 टेबलस्पून, और सुरख मिर्ची जो है पापरिका पाउडर ये डालेंगे 1 टेबलस्पून। इससे कलर आएगा, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। और यहाँ पर धनिया जो है वो डाल लेंगे, ग्रीन धनिया जो है ये आधा कप या 1 कप। मक्खन डाल लेंगे 4 टेबलस्पून। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब में से मक्खन का, और ये मक्खन वाले जो कबाब हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। बटर कबाब जो हैं वो बनेंगे मज़ेदार से। अगर नहीं तो आप इसकी जगह पे घी भी डाल सकती हैं, और अगर आपको सीख कबाब मसाले की रेसिपी चाहिए तो बताइएगा। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ना ही इसके अंदर अंडा जाएगा और ना ही इसके अंदर हम डालेंगे बेसन या फिर और ना ही चने का आटा। बाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इसको बाइंड करेंगे यही मसाले डाल के। बिल्कुल भी फ्राई करते हुए कबाब आपके कबाब जब आप बनाएंगे तो नहीं टूटेंगे, और ना ही अगर सीख पे बना रहे हैं तो सीख से भी नहीं गिरेंगे। कीमे को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और आधे घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। अब इस तरह कबाब बनाने के लिए हम लेंगे कबाब जिस तरह बनाते हैं उस तरह कबाब, और ये कबाब मेकर है, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर लगाएंगे रैप पेपर, फ्रेश फोलियो यानी कि वो लगाएंगे। इस तरह कबाब जो है वो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और ये देखें इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा सा आएगा, इससे बहुत ही फ्लैट बनेंगे और एक जैसे बनेंगे। ये आधा मसाला जो है सारे के हम 4 किलो के नहीं बनाएंगे, आधे के हमने सीख कबाब बनाए थे और अब आधे के हम ये कबाब बना रहे हैं। जो रेसिपी है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक भी देंगे, आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकती हैं। सीख कबाब बाय मीरब का किचन, बीफ बटर सीख कबाब बाय मीरब का किचन रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो सारे इस तरह बनाएंगे। ये देखें ट्रे में भी हमने फोलियो लगाया हुआ है, ये इस तरह का जो फ्रेश प्लास्टिक रैप है वो लगा लिया है, ताकि जब हम इसको फ्रीज़ करें और निकालें तो कबाब जो है वो आसानी से निकल जाएं। तो सारे हम इस तरह बना लेंगे, चाहे तो हाथ से बना लें, अगर आपके पास ये नहीं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो सारे हम इस तरह बना के इसके ऊपर फिर से फ्रेश जो पेपर है रैप है वो लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह, ताकि ये देखें अगर
और आप बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर भी आप तय लगा सकती हैं और फिर से इसके ऊपर रैप कर दें ये प्लास्टिक से। तो बहुत ही अच्छा सा ये तरीका है। ये देखें, इनको हमने फ्रीज़ करके कर लिया है और यहाँ पर ये देखें कबाब जो हैं अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं चिपके। और अगर चिपक भी जाएँ तो आप थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से या फिर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, फिर से इसको निकालें तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे, उठाए जाएंगे। इनके अंदर ना तो हमने अंडा डाला है ना ही बेसन डाला है, ये सीख कबाब वाला मसाला ही है और उसी से हमने ये बनाए हैं। और आप इस तरह बना के तो फ्रीज़ कर लें और बच्चों को आप स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या फिर बर्गर वगैरह में भी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह फ्रीज़ करने का और बनाने का, और रमज़ान में भी आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा तरीका है। इसको इस तरह आप पैक कर लें और इसको अपने फ्रीज़र के अंदर रखें और पूरा रमज़ान इस तरह जब आपका दिल करे इफ्तारी के लिए निकाल लें और फ्राई किए। अभी हम इसको फ्राई भी करेंगे कबाब को। जैसे ही हमने फ्रीज़र से निकाला है, बिल्कुल भी हमने इसको बाहर बहुत देर के लिए नहीं रखा। साथ ही हमने ऑयल जो है वो गर्म किया है और ये देखें आप ऊपर इसके बर्फ़ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो वैसे ही हमने इस ऑयल के अंदर इसको रख दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कबाब हैं वो जूसी बने, नरम और सॉफ्ट बने, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है। बाज़ लोग करते हैं कि जैसे कबाब निकाले हैं उनको तेल में जब डालते हैं, एक तो तेल उनका ठंडा होता है, दूसरा वो आँच को बहुत ही हल्का कर देते हैं। आँच को अगर आप हल्का करेंगे तो ये साइज़ में भी बहुत ही कम रह जाएंगे और फिर अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी जूस नहीं रहेगा। जैसे बाज़ार में मिलते हैं जूसी और नरम और सॉफ्ट, वैसे ही अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी सी आंच को मीडियम पे करके इसको फ्राई करें। तो देखिएगा बहुत ही मज़ेदार और नरम और सॉफ्ट आपके भी कबाब इस तरह तैयार होंगे जिस तरह ये मैंने तैयार किए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सी टिप है और ट्रिक्स है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही जूसी, नरम और सॉफ्ट बनेंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं करना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बहुत ही कच्चे रहेंगे। तो ये दरमियानी आंच पे आपने करना है, बिल्कुल स्लो भी नहीं रखनी आंच फ्राई करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और साइज़ भी इसका बड़ा है कबाब का। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बनाएं आप भी इस रमज़ान में इस तरह कबाब बनाएं और फ्राई करें। अल्लाह हाफिज़।